अब से बस 2.5 घंटे बाद शुरू हो जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला। और इस मुकाबले से पहले आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं दुबई, जहां हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने बात की कुछ फैंस से। देखिए, भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने में बस कुछ पल का इंतजार है और भारत से पाकिस्तान से समर्थक जो है यहाँ मैदान के बाहर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तानी फैंस भी है, भारतीय फैंस भी है। कॉन्फिडेंट है? यस, वेरी कॉन्फिडेंट। 13-0 हो रहा है। हाँ। आवाज नहीं आ रही है। हो रहा है। हाँ। बेस्ट ऑफ लक। Yeah, Dhoni is there, so everything is possible. आप कहाँ से आए? फ्रॉम यूएस। अच्छा, यूएस से भी फैंस आए हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है आप? क्योंकि टीम इंडिया है, हम बाईजूस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने आए हैं, तो डेफिनेटली टीम इंडिया ही जीतेगी। क्योंकि पाकिस्तान के फैंस भी हैं। कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं आप लोग? 100% कॉन्फिडेंट। आज रिकॉर्ड टूटने वाला है। मौके पर चौका कौन मारेगा? देखो, बोलने की कोई बात ही नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पाकिस्तान हर बार आता है लेकिन हारने के लिए आता है। जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा, मौके का कोई चांस नहीं। देखिए, आप कनाडा से आए हैं, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। 12-0 या 13-0 हो सकता है। 100%. It's always India. India's going to win. There's no doubt about it. And it's always won, and it will win today. आप भी कॉन्फिडेंट हैं? बहुत कॉन्फिडेंट। कोई भी सर्कमस्टेंसेस में इंडिया को जीतना चाहिए। तो 13-0? या लेकिन पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, एक अच्छा मैच जरूर आज देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम फेवरेट्स यहाँ माना जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान को यहाँ जीतना है तो कुछ बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस करना होगा। लेकिन मैच से पहले आप कह सकते हैं, या जिस टीम में रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, एक के बाद एक मैच विनर है। इस मैच में टीम इंडिया को फेवरेट माना जा रहा है। जीएस विवेक के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़ दुबई। दुनिया के कई कोनों से खूब सारे RT-PCR टेस्ट के सितम को सहकर भी बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो हैं आज दुबई में पहुंचे हुए हैं। टीम इंडिया को चेयर करने के लिए इंडियन फैंस काफ़ी तादाद में वहां मौजूद हैं। लगातार हम अपने रिपोर्टर्स तक जाते रहेंगे, लेकिन बात हो रही थी चौकों और छक्कों की। अजहर, अब धोनी तो मेंटोर के रोल में आ गए हैं, जो सबसे ज़्यादा छक्के जड़ते थे, लेकिन ये जो हमारे प्लेइंग 11 उतरेंगे, इसमें किससे उम्मीद की जाए पावर हिटिंग की? देखिए, पावर हिटिंग तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा नंबर 1 प्लेयर है। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो परफॉर्मेंस है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं समझता हूँ कि उनका विकेट पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोहित शर्मा की अगर पूरे करियर में, स्पेशली वनडे करियर और T20 करियर में देखेंगे, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल लास्ट तक बैटिंग करते हैं। ऑलमोस्ट अगर 50 ओवर गेम खेल रहे हैं तो 47-48 ओवर तक तो कैसे ही बैटिंग करते हैं, और बाद वक्त पूरे 50 ओवर्स खेलते हैं। अगर कहीं वो आज यहाँ पे 18-19 ओवर तक रह गए तो मेरे ख्याल में स्कोर 200 के ऊपर भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा पावर जी। लेकिन वो जो आपने बोला कि आज स्कोर 200 तक भी हो सकता है, ये इससे पहले जब हम विवेक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था ये मुकाबला उसी पिच पे है जिसपे वेस्ट इंडीज का मुकाबला था और उनकी टीम 55 पर आउट हो गई थी। देखिए, मुझे लगता है कि वो मैच इतनी पिच खराब नहीं थी। वो खराब क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज टीम, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाजा लगाया था कि मैच जीतना है तो हमें 180 रन चाहिए। जब आप 180 रन का पीछा करते हैं तो कई बार ऐसा डिजास्टर होता है। अगर आप थोड़े से चादर जितनी उतने पैर फैलाएंगे और 150 रन की कोशिश करेंगे तो शायद 180 बन जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोहित की तो सब बात कर रहे हैं, पर एक डार्क हॉर्स जो मेरे हिसाब से है वो KL राहुल है। उसकी जो फॉर्म है, उसने जो पिचेस को जिस तरह से मैनेज किया है IPL में, किसी मैच में जल्दी आउट हुए नहीं और अपना स्ट्राइक रेट भी सही रखा। तो एक वो डेंजर मैन है, और पंत, ये जो पावर हिटिंग की बात कर रहे हैं ना, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि पावर हिटिंग में नंबर 1 है। अजहर, कुछ कहना क्या? मैं यही कहूँगा कि ऋषभ पंत भी मेरे ख्याल में बहुत नंबर 1 बैट्समैन है। उनका भी रोल बहुत अहम रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी स्कोर करें। और जैसा कि आपने कहा कि वेस्ट इंडीज़ की जो मैच हुआ था वही विकेट पे खेल रहे, बट वेस्ट इंडीज और इंडियन टीम की बैटिंग में बहुत बड़ा अंतर है जी। ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। टू रिमेंबर दैट जी, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है और ये पाकिस्तान को भी अपने दिमाग में रखनी होगी बात। लेकिन अब एक बार फिर से वीरू का रुख कर लेते हैं। वीरू, ये भी एक फैक्ट है कि इन दोनों टीम के बीच में पिछला मुकाबला हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, और उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती। तो ऐसे में एक दूसरे की क्षमता को आंकना कितना मुश्किल होता है? देखिए, हम लोग खेलते नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनके मैचेस ज़रूर देखते हैं। जो कंप्यूटर एनालिस्ट होते हैं उन्होंने रिकॉर्ड सारे मैचेस किए होते हैं, सारे स्टैट्स उनके पास होते हैं, सारे वीडियोस उनके पास होते हैं। तो वो प्लेयरों को दिखाते हैं किसके स्ट्रेंथ तक क्या है, किसकी वीकनेस क्या है, उनका बॉलिंग अटैक क्या है, कैसे वो गेंदबाजी करते हैं, कैसे वो बल्लेबाजी करते हैं, या किस
कौन सा बैट्समैन कैसे खेलता है, ये सब नॉलेज तो भारतीय टीम के पास भी होगी और पाकिस्तान टीम के पास भी होगी। हाँ, हम लोग इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं। जो लास्ट मैच था वो 2019 वर्ल्ड कप में खेले थे, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था मैनचेस्टर में। उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दोनों टीमों को बराबर रहती है और अपने आप को तैयार बेहतर कर सकते हैं। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन रहती है, बेहतर प्लान बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन वो सब धरे के धरे रह जाते हैं इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ प्रेशर अलग होता है, यहाँ सिचुएशंस अलग हो जाती है। जब ग्राउंड पर उतरते हैं, जो आप सोचते हो वैसा कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम्स दोनों टीमों के लिए खड़ी हो जाती है। बात एक नोटिस नहीं की क्योंकि इतने मैचेस हार चुके हैं, अब वो इतनी ज़्यादा बिलिजरेंसी वो नजर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं देखिए मजा लीजिए, दोनों जीत जाएंगे। और पाकिस्तान के फैन है और पाकिस्तान के खिलाड़ी का नाम पूछा तो एक खिलाड़ी का नाम आता है उन्हें, बाबर आजम। हाँ। इंडियन टीम के 3 प्लेयरों के नाम बता दिए उन्होंने। तो ये देख लिया हालात ये हाल उनके हैं। लेकिन उनकी पहली बात मुझे याद रहेगी कि गरीब आदमी दुबई नहीं जा सकता। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आप सबके मनोरंजन की तैयारी यहीं से कर रही हूँ। विश्व विजेता में जो ये हमारी बड़ी कवरेज है ये चल रही है, लेकिन अजहर नहीं, अजहर आपने तो चूज किया कि आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आएंगे, आप उस श्रेणी में नहीं जाते। लेकिन जो उन्होंने बात की, फैंस की बात पे आगे बढ़ाते हैं। अतुल ने भी यही कहा कि पाकिस्तान की जो सारी उम्मीदें हैं ले दे के बाबर आजम पे क्यों टिकी होती है? देखिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जो बात करी जा रही है बाबर आजम के बारे में, तो यहाँ पे उन लोग बिल्कुल ज़्यादा फोकस उनके ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम एक अकेले प्लेयर है, वो जिता नहीं सकते। मे भी 10 मैच में 1-2 मैच शायद अकेले जिता सकते हैं, बट लेकिन दूसरे प्लेयर्स भी, अगर पाकिस्तान को ये मैच अगर अच्छा खेलना है या जीतना है, तो मेरे ख्याल में उनके 2 जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक को जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस लैकिंग है, नो डाउट। अच्छे नए शायद अजहर इसलिए किया गया है क्योंकि उनके पास इंडिया के खिलाफ खेलने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डेफिनेटली। अरे आफ्टर थॉट है, देखिए उनकी टीम में जो लास्ट डेट से पहले 5 बदलाव किए गए, तो ये बताता है कि वो थोड़ी श्योर नहीं है अपनी टीम को लेके। ये आफ्टर थॉट का सिलसिला बहुत चलता है। हमने सिर्फ एक ही बदलाव किया, वो भी लगा के चलिए एक बनता था। पर आप तो और बदलाव चाहते थे अतुल। नहीं, मैं चाहता था क्योंकि सेंस है, पर ये अच्छी बातें बताते हैं कि जी जैसे भी चूज कर लिया, एक हमने गलत स्टेप ले लिया पर उसको बैक करेंगे। 2 wrongs don't make a right, तो इसलिए मुझे लग रहा है। और दूसरी बात, ये फैंस की बात करें, इससे पहले एक थोड़े से हार्टलेस फैन, जालिम फैन आए थे, उन्होंने कहा था हम दर्द देना चाहते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान की जो हिस्ट्री चल रही है 1948 से लेके, वो इतनी एक्रीमोनी है कि वो कहते हैं हमारे को दुख सुख मिले न मिले, पर आपको दुखी देख के हम सुखी होते हैं। देखिए ऐसे फैंस भी बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे ख्याल से इनके शंखनाद के लिए तो तालियां बन जानी चाहिए। भारत माता की आज यही होने वाला है मुकाबले में। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और आपकी पेट्रियटिज्म, आपका राष्ट्रवाद ना जागे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए इन फैंस ने दिखा दिया कि कितने क्लोज हैं ये, इस मैच को फॉलो करते हैं, इंडियन टीम को फॉलो करते हैं और हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जीत कर वापस लौटे, खासतौर पर जब बात हो इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले की। हम लगातार बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले की। इस मुकाबले में कई खिलाड़ियों के बीच भी एक मुकाबला होगा। विराट और पाकिस्तानी लेग स्पिनर शादाब के बीच भी ऐसा ही एक मुकाबला देखा जाएगा। शायद आज विराट हाल के दिनों में लेग स्पिनर्स के खिलाफ थोड़े फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तो क्या आज के मुकाबले में ये भी एक बैटल देखने को मिलेगी, विराट कोहली वर्सेस शादाब खान, पाकिस्तान के स्पिनर? और इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए आप सीधा चलते हैं दुबई, जहां से 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल पाजी भी हमारे साथ अब शो में जुड़ गए हैं। कपिल पाजी, एक बार फिर से स्वागत है आपका विश्व विजेता में। और काफी दिन हो गए हम लगातार आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी टीम के बारे में आपके क्या ख्याल है। तो आपने मुझे बताया कि आपने ज्यादा देखा नहीं है उन्हें, लेकिन अब जब बिल्डअप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो कुछ हैं ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तानी कैंप के आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो इंडियन टीम को तकलीफ दे सकते हैं? कपिल पाजी, क्या आप चेक कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपने म्यूट कर रखा है ऑडियो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए एक काम करेंगे, थोड़ा सा समय दे देते हैं कपिल पाजी को, वो जैसे ही अपना ऑडियो फिक्स करेंगे हम उनके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन यही सवाल अगर मैं अजहर से पूछूं, अजहर पाकिस्तानी प्लेयर्स में आपने कुछ ऐसी छोटी बैटल्स आइडेंटिफाई की हैं, कुछ ऐसे उनके खिलाड़ी हैं जो हमारे की प्लेयर्स को तकलीफ दे सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में उनके जो फास्ट बॉलर्स है शायद मेरे ख्याल में काफ़ी दम से डालेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि विराट कोहली के बारे में आप जैसे बोल रहे थे कि वो स्पिन बॉलिंग उतना अच्छा नहीं खेलते क्योंकि थोड़ा सा फंस रहे, जैसा आपने इससे फंस रहे, इसके 2 मीनिंग होते हैं फंसने के क्रिकेटिंग टर्म में। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि शादाब बिल्कुल चाहेंगे कि विराट कोहली को, आई मीन लेग स्पिनर्स को
खेलना इतना आसान नहीं होता। अगर लेग स्पिन अगर अच्छा बॉलिंग करता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो 1-2 विकेट तो ज़रूर ले जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो शाहीन अफरीदी है, जो मेन बॉलर है उनके, जो शाहीन अफरीदी और शादाब भी मुझे और लगता है, और मेरे ख्याल में और दूसरे बॉलर तो मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं कर सकेंगे। अतुल, ये पर्टिकुलरली इन दोनों के बीच में अगर इस बैटल को देखा जाए तो क्या विराट आपको भी लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा लेग स्पिनर के सामने? मुझे ठीक है, ये बात तो सब जानते हैं कि जो विराट ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड के थोड़ा नीचे फ्लाई कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि शायद जो रन है उनके जो बचा के रखे हैं, शायद वर्ल्ड कप के लिए बचा के रखे हैं, क्योंकि एवरेजेस होती है, आपके कैरियर अप डाउन जाता है। और शादाब भी ऐसे कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर, देखिए इनके 2 स्पिनर है, इमाद है और शादाब है। ये दोनों स्पिनर जो है ये मुश्ताक और सकलेन का मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा था शाहीन अफरीदी और हसन अली जो है इनके फास्ट बॉलर्स, वो वसीम अकरम और वकार यूनुस का मुकाबला नहीं कर सकते। जो हम अगर वो बेंचमार्क देखेंगे तो ये कम ही पाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कि बहुत एक स्पेशल बल्लेबाज है वो बाबर आजम है। मुझे लग रहा है कि उसकी क्वालिटी जो है वो वर्ल्ड क्लास है। उनकी बैटिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम विराट कोहली पे चर्चा कर रहे हैं, अजहर आपने लेग स्पिनर्स को बखूबी खेला है, शेन वॉर्न को बखूबी खेला है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से, क्या कुछ ऐसे बदलाव है विराट कोहली को कुछ करने चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी स्पिनर्स आते हैं तो एकदम विराट कोहली ऐसा लगता है कि वो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ द अटैक मारेंगे, क्योंकि अगर 1-2-3 बॉल भी अगर उनको रुकाना पड़ा तो मेरे ख्याल में देखिए जब एक बॉलर जब अच्छी बॉलिंग करता है तो 1-2 बॉल रुकाने या 3 बॉल रुकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कभी नेक्स्ट ओवर में आप उसको रिकवर कर ले सकते हैं, रन बना सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर आप आउट हो जाते हैं रुकाने के बावजूद, बट आप अमूमन आप ये देखा जाता है T20 में, अगर आप देखेंगे तो मैं एक बार एक मैच देख रहा था तो एक प्लेयर एक ओवर में 18-19 रन मार दिए थे 4 बॉल में, बट 5वें बॉल में आउट हो गए। तो वो बैटिंग 60 के ऊपर वो बैटिंग कर रहा था और 5 ओवर बाकी थे। तो आप देखिए अगर एक्सपीरियंस अगर खेलेंगे तो मेरे ख्याल में अगर वो 5 ओवर और 3 ओवर भी खेलते तो शायद ज़्यादा स्कोर बनता, क्योंकि जब नए बैट्समैन आते हैं उनका मुश्किल होता है। तो मैं चाहूँगा कि विराट कोहली जब स्पिनर्स को खेलेंगे थोड़ा वेटिंग गेम खेलें, अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए तो सिंगल लेके दें, तो दूसरे एंड से वो दूसरा प्लेयर खेल सकता है, आप दूसरे एंड से रन बना सकते हैं। बैट्समैन की एक ही इसका एक बात बताता हूँ अजहर भाई, क्योंकि अजहर भाई और हम भी T20 नहीं खेले, तो ये मेंटेलिटी जो है ये सही बात कर रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट है, पर आजकल के टाइम में और ऐसी सेंसिबल क्रिकेट जब पुराने खिलाड़ी और भारतीय टीम इतने मैचेस हारी है उस 90 के दशक में, क्योंकि तब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, प्लेयर्स के पास IPL नहीं था, इतने दौरे नहीं थे, तो बाकी जो प्लेयर्स ऐसी सिचुएशन आती थी कि जब हम जीत सकते थे वो अपनी जगह बनाने के लिए 30-40 रन बनाते कि हमें ड्रॉप ना हो। आजकल की मेंटेलिटी है जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर आपके 4 बॉल में आपने टीम के लिए रन बनाए, आप 5वें बॉल पे अपने लिए बैटिंग नहीं कर सकते, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप टीम के लिए जा रहे हैं। कहीं टीम ने आप 10 रन बनाए पर अगर टीम के लिए खेले हैं तो आप बच जाएंगे, आप 50 बनाए और टीम अगर हारवा दी आपकी बैटिंग ने तो आप अगले मैच में ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये एक एडेड प्रेशर है अजहर, एक तो फॉर्मेट का प्रेशर भी आपने अपने ऊपर ले लिया। प्रेशर, एडेड प्रेशर अपने आप को आप ही बना लेते हैं, कोई एडेड प्रेशर होता नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर खेलेंगे तो अगर आपका रोल आपको पता है और आपका इम्पोर्टेंस भी है टीम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर एक आदमी को पता चल जाए कि उसका रोल और इम्पोर्टेंस क्या है टीम के लिए, तो वो कभी भी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे देखिए हर प्लेयर को प्रेशर हो सकता है, चाहे वो बॉलर हो या फील्डर हो या बैट्समैन हो, क्योंकि प्रेशर तो रहता ही है प्रेशर। बट जो प्रेशर मेरे ख्याल में तो अच्छी तरह से प्रेशर को अडेप्ट कर लेते हैं और प्रेशर में भी रन बनाते हैं। एक भाई अजू भाई कह रहे हैं कि कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, पर कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है, यही प्रॉब्लम है। दरअसल अब कपिल पाजी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कमेंट लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। कपिल पाजी, पहले आपका ऑडियो नहीं आ रहा था, मैं आपसे वही पूछना चाह रही हूँ कि जो ये विराट कोहली का स्ट्रगल हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है लेग स्पिन के खिलाफ, क्या पाकिस्तान के जो स्पिनर है शादाब उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? आपकी क्या असेसमेंट है? जी, मैच के दौरान किस तरह की सिचुएशन है, ये नहीं कि आप रनों के लिए जा रहे हैं और अगर आउट भी हो जाते हैं तो उस पर कोई चिंता नहीं है, किस समय आप बैटिंग कर रहे हैं और किस समय वो मैच की सिचुएशन है उसके ऊपर है। हाँ, हाल ही में हमने तो कभी कभी विराट को ऑफ स्पिनर को भी स्ट्रगल होते देखा है, लेकिन अगर उनकी बात करें तो उनकी एवरेज अगर T20 में किसी खिलाड़ी की भी 50 से ऊपर है तो उससे ज़्यादा हम क्या तारीफ कर सकते हैं किसी की। हाँ, सिचुएशन मैच का बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके पास वो गेंदबाज हैं जो तंग कर सकते हैं, लेकिन इस समय जो सारे हमारे पैनल के लड़के यही कह रहे हैं कि हमारी टीम में बहुत डेप्थ है और यूनिटी है
इंडिविजुअल नहीं खेलते, एक टीम जुट बनकर खेलते हैं। बिल्कुल, और एज अ यूनिट आपको ना सिर्फ ये मुकाबला जीतना है, आपको पूरा वर्ल्ड कप में जीतते रहना है और आपको ये ट्रॉफी लेकर वापस आना है। कपिल पाजी, मोहम्मद अजरुद्दीन, अतुल वासन और बाकी तमाम गेस्ट हमारे पैनल पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एबीपी न्यूज़ की इस बड़ी कवरेज में आप देख रहे हैं विश्व विजेता। मेरा नाम है प्रीति दहिया और हम अब बस कुछ ही घंटे दूर हैं उस बड़े महा मुकाबले से। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमों का पहला मुकाबला आपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। दुबई से लगातार क्या अपडेट्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जीएस विवेक और कुंतल चक्रवर्ती, वहां हमारे 2 रिपोर्टर्स मौजूद हैं और यहां मेरे पास एक फुल ऑन पैनल है पूरे एक्सपर्ट्स का, फॉर्मर क्रिकेटर्स का, ग्रेट्स का। वीरेंद्र सहवाग के पास एक बार फिर से चलते हैं और वीरू से मैं पूछना चाहती हूँ इस हाई प्रोफाइल मुकाबले को लेकर जो हाई टेंशन का माहौल होता है वीरू, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल जब जो प्लेयर वहाँ खेल रहे हैं उनके मन में ऐसा नहीं है कि हमें पाकिस्तान को हराना है। अगर हम पाकिस्तान से हार गए तो हम लोगों को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो एक टीम है। जब मैं भी 2011 वर्ल्ड कप खेला था पाकिस्तान के लिए तो ऐसा नहीं था कि हमें इनको हराना है, हमें था कि हमें अच्छा खेलना है और हमें फाइनल जीतना है। फाइनल जीतने के लिए जो टीमें आपके रास्ते में आएंगी आपको उनको हराते चले जाना है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो टीम है उनके लिए मुकाबला अहम हो जाता है, क्योंकि वो इंडिया को इतना देखते हैं कि हर चीज़ में इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी आवाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप किसी से जीतो ना जीतो, भारत से जरूर जीतो, चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ बट इंडिया को एक बार हरा दो वर्ल्ड कप में। ये अगर आप पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देखेंगे या उनके आवाम जो भी इंटरव्यू दे रही है वो यही कह रही है कि यार हम लोग इंडिया से इतने बेहतर टीम नहीं है, अगर इंडिया को हरा दिया तो हमने समझ लो वर्ल्ड कप जीत लिया। तो लेकिन इंडिया दूसरी तरफ ये सोच रही है कि हम लोग वर्ल्ड कप कैसे जीते। ठीक कहा वीरू। और पाजी, अब से थोड़ी देर पहले जब हम एक पाकिस्तानी चाचा जो इनके एक रेगुलर फैन है, जो उनके हर मैच में नजर आते हैं, उनको भी सुन रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था एक बार तो जीतने दो यार हमें, आप हर बार जीतते हो वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। तो ये जो एक एटीट्यूड का डिफरेंस है दोनों टीम में, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है पाजी। बिल्कुल होता है, क्योंकि आप एकजुट बनकर काफी बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक बार जीतने दो हमें, कोई प्रसाद थोड़ा बांटना है। अगर आप बेहतर खेले तो आप जरूर जीते, लेकिन अगर आप बेहतर नहीं खेले तो आप दान या प्रसाद नहीं मांग सकते। आपको दावे से जीतना होगा और वो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन इस समय हमें लगता है इंडियन टीम बहुत बेहतर है, वो खेल भी बेहतर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडियन के पास जो है आज बहुत बेहतर है। पाकिस्तान उसमें स्ट्रगल कर रहा है। आई फील सॉरी फॉर द यंग किड्स, बट इस समय इंडियन टीम की तरह से कोई कमी नहीं है। ये नहीं कि हार नहीं सकते, हार सकते हैं, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेल के ही आप चैंपियनशिप जीत सकते हो। जो वीरू ने कहा है बहुत बढ़िया कहा है कि आप एक मैच का नहीं सोचो, पूरे टूर्नामेंट का सोचो। अगर आप पूरा टूर्नामेंट सोचते हो, उस पे पाकिस्तान आए, इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, कोई टीम भी आए। तो कैप्टन स्टॉक एक तो हमें मिल गई कपिल पाजी से। अजहर, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से पहले क्या ड्रेसिंग रूम में अलग तरह का माहौल होता है? किस तरह की डिस्कशन होती है, किस तरह की पेप टॉक दी जाती है? कैप्टन क्या बोलते हैं अपनी टीम को? देखिए, हम लोग जब भी हम खेले हैं ऐसा कोई अलग तरीके से कुछ नहीं खेले। हम लोग जब भी मैच खेले तो हम लोग ने एक ऐसे ही नॉर्मल मैच के जैसे ही खेला है, क्योंकि अगर ये सोच के खेलेंगे हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे, हमको जीतना ही है, ऐसा अगर दिमाग में अगर रख के सोचेंगे तो हम अपने ऊपर एडेड प्रेशर डालेंगे। हम ऐसे सोचेंगे कि हम एक नॉर्मल मैच है, हमको खेलना है और जीतना है, तो वो अगर उस तरह से अगर खेलेंगे तो वो बहुत आप अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि आपको जितना आप प्रेशर कम लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ तो कि अजहर, जो ये हम मीडिया में ऑफ कोर्स आप लोग बोलते हैं कि मीडिया ज्यादा प्ले अप करता है, बिल्डअप ज्यादा बड़ा होता मैंने है, कभी नहीं बोला। हम लगातार ये जो आंकड़े बोलते हैं 12-0, 5-0, क्या कभी टीम भी डिस्कस करती है आपस में कि हमारा सॉलिड रिकॉर्ड है, ऑल विन रिकॉर्ड है, इसको कंटिन्यू करना है? देखिए, बिल्कुल डिस्कशन तो होता ही है टीम, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट लेकिन आपको जो स्टैटिस्टिक्स है पूरे आपके सामने रहता है, ऐसा आप उसको तो हटा नहीं सकते, क्योंकि वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो तो है ही है। तो हम लोग हमारे दिमाग में रहता है कि बट यही सोचते हैं कि चलो इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम जैसा मैंने कहा, अगर हम सोचेंगे कि ये प्रेशर लेके खेलेंगे, इनको हराना ही है, डेफिनेटली आई मीन आपको जैसा कि वीरू ने कहा हर मैच आप जीतने के लिए खेलना पड़ेगा, तो हमारे लिए भी एक वन अनदर मैच कैसा होता है। अतुल, ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि इट्स जस्ट लाइक अनदर मैच, किसी भी मुकाबले की तरह हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है इस मुकाबले के पीछे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये रोज़ रोज़ की बात नहीं है, तो वो तो अलग होती ही है।
देखिए मुझे लगता है प्लेयर्स को कुछ दिखाने के भी प्रेशर रहता है क्योंकि एक हाथी के दांत रहते हैं दिखाने के और खाने के। तो ये अज़ू भाई जब कप्तान थे तो ये ज़्यादा बातें नहीं करते थे, उनको पता था कि भाई आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो, सबको पता है क्या करना है। पहले मीटिंग हो चुकी है एक दिन पहले ड्रेसिंग रूम में, चलो जो सबको पता अपना रोल, चलिए। ये आके जो हडल बनाते हैं ये सिर्फ दिखावे का होता है। अच्छा। तो सबको क्या आप एक्स्ट्रा बात क्या करके आएंगे कि वहाँ सबको दिखाना, देखिए हम कितने एक साथ हैं, हम जोर लगा रहे हैं। ये आजकल ये दिखावा बड़ा जरूरी हो गया है। पाजी आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो टीम एक बार आती है हडल में होते हैं सब एक साथ झुककर कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज करते होंगे ना कि क्या करना है, गो फॉर इट बॉयज? कभी किसी ने आपको बताया है क्या होता क्या है उस हडल में, पहले बॉल डालने से पहले का माहौल कैसा होता है पाजी? आई थिंक लास्ट मिनट पे जो होता है वो यही कह सकते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में 25-30 लोग होते हैं, शायद वो बात नहीं होगी। जब 11 प्लेयर अंदर जा रहे हैं तो उनको एक मौका मिलता है लास्ट टाइम एक जोश अपनी टीम को देने का। कैप्टन का लास्ट थॉट आपके सामने आ सकता है। मैं अतुल के साथ भी सहमत हूँ कि ये ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज का दस्तूर ऐसा है और उस दस्तूर में अगर आपको ये करना है तो करो। हमें तो यही चाहिए कि आप मैच कैसे जीतोगे, चाहे आप उनको गले मिल के जीतो या दूसरी तरह जीतो, आपका एक ही काम है बेहतर क्रिकेट खेलना। उसके बावजूद भी अगर आप हार जाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेल के हारो तो कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, वो 100% कमिटमेंट और परफॉर्मेंस अगर नज़र आ जाए आपकी टीम में तो मेरे ख्याल से फैंस भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारी टीम ने तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। उसके बावजूद जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हम मुकाबला हारे थे वर्ल्ड कप में पिछली बार, तो आपको लगता है कि एफर्ट था लेकिन फिर भी बेहतर टीम जीती? नहीं, बिल्कुल। देखिए जो ये 100% की जो बात होती है तो आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव 100% व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, व्हेन यू आर प्लेइंग यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव 100%। 100% के ऊपर जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, तो वही मैच जिताता है आपको, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कह रहा हूँ मैं 100% दूंगा तो मैं बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं 100% देना चाहिए, मुझे 100% में देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल में जब आप प्रेशर लेते, जब 100% देते हैं तो वो तो एक्सपेक्टेड ही है। उसके बावजूद जो बड़ा खेलता है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक चीज़ बोलता हूँ, एक बहुत से फील्डर्स अच्छे फील्डर्स होते हैं और बहुत फील्डर बहुत एक्सेलेंट फील्डर्स होते हैं। अब थोड़े फील्डर 100 कैचेस लेते हैं, वो वहीं रहते हैं, वो उससे अगर ऊपर जाना है तो आदमी 150-200 कैचेस लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लेयर्स का जो है ना, अगर 100% नहीं दे रहे तो पता लग जाता है, खिलाड़ी को पता लग जाता है, कप्तान को पता लग जाता है। पर वो क्या होता है, अगर आपने पॉपुलर बनना है और आपने फ्लैम्बॉयंट बनना है, आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, तो आपको दिखाना 110% है, क्योंकि वो कैमरा 16 लगे, 16-18 कैमरे क्या होता है, उसमें आप 110% दिखाएंगे। सोच होती है। चलिए आपके साथ ये चर्चा लगातार बनी रहेगी, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद आमिर आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ गए होंगे। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी पाकिस्तान ने, एकमात्र बार जो आईसीसी के इवेंट में इंडिया हारी है, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। आमिर कैसे हैं आप, कैसा है माहौल पाकिस्तान में आज, क्या कुछ तैयारी है वहाँ पर, और जितना जोश और जश्न यहाँ इंडिया में ऑलरेडी नजर आ रहा है, वहाँ पे क्या बताएंगे आप, क्या चल रहा है? देखिए बहुत ज्यादा है। अभी मैं होटल से आ रहा था, निकला हूँ तो बहुत रश था बाहर, रोड्स वगैरह पे स्क्रीन वगैरह भी लगी हुई है। एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड और एज अ प्लेयर भी मैं भी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मेरे लिए आई थिंक 5 साल बाद ये पहला मौका होगा कि मैं पाकिस्तान इंडिया वाला मैच एज अ प्लेयर मिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एज अ पाकिस्तानी। अगर आप बात करें तो मैं वेट नहीं कर पा रहा कि मैच शुरू हो, मैच का पहला बॉल देखे हम ग्राउंड। आमिर आप कंटेम्प्रेरी क्रिकेटर हैं, आपने खुद बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एज अ प्लेयर नहीं है वहाँ पर, आप बाहर बैठकर देखेंगे अपनी टीम को इंडिया के खिलाफ। तो आज अगर आप पाकिस्तान की टीम को ऑनेस्टली असेस करिए, बताइए हमें कि वो भारत के सामने कैसी नजर आ रही है। देखिए अगर मैं बात करूं इवन अगर दुबई में, क्योंकि ये दोनों दुबई में खेल रही हैं, दोनों कंडीशंस को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं और हमारे प्लेयर्स भी पिछले कितनी क्रिकेट जो है वो दुबई में खेले हैं और इंडिया भी अभी आईपीएल भी रिसेंटली वहां पे खेला है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो प्रेशर दोनों टीमों पे, क्योंकि टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे हैं और पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना इंडिया टूर्नामेंट का कोई मैच खेला हुआ है, ना पाकिस्तान खेला हुआ है, तो प्रेशर दोनों पे इवन होगा। मैंने प्रेशर की बात ही नहीं की, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन सी टीम बेटर नजर आ रही है। अगर आप एज ऑनेस्ट रिव्यू मुझे देंगे, आप प्रेशर पे ऑलरेडी अपने ऊपर प्रेशर लाद रहे हो। ना मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके सामने कौन तगड़ी टीम लग रही है या कौन छोटी लग रही है, क्योंकि प्रेशर दोनों पे इवन है। और अगर आप बात करें, वही कह रहा हूँ कि प्रेशर दोनों पे इवन लगा। अगर आप कहते हैं कि तगड़ा कौन है,
मुझे पहली दफा लग रहा है कि इंडिया इस दफा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ रही, क्योंकि आपके कप्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। फिर रोहित जो है उनका भी आईपीएल में इतना खास वो जो है रिकॉर्ड नहीं रहा। तो अगर आप बात करते तो इस दफा मुझे जो लग रहा है कि इंडिया कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ रही इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के साथ जो पहला मैच। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है। मैं कपिल पाजी से पूछना चाहूंगी, पाजी आप सहमत हैं मोहम्मद आमिर से कि कहीं ना कहीं उनका असेसमेंट ये है कि इंडिया इतनी कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रही, खासतौर पर विराट कोहली जो इस इवेंट से पहले ही अनाउंस कर दिया उन्होंने कि T20 वर्ल्ड कप मेरा आखिरी होगा एज कैप्टन, उसके बाद मैं T20s की कप्तानी छोड़ दूंगा। ये एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसा कहने के लिए कि अक्सर क्रिकेटर ऐसा करते नहीं है। इससे पहले सिर्फ हमने धोनी को देखा था कि बीच में बोला कि मैंने अपनी क्रिकेट कर ली, कैप्टनसी कर ली, अब नया यंगस्टर आना चाहिए। शायद विराट कोहली ने भी यही लग रहा है कि 32 साल के हो गए हैं, शायद एक नया कप्तान आना चाहिए, नया प्लेयर आना चाहिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंडियन टीम की। ये दो तरह से देख सकते हैं। एक आप कह सकते हो बहुत मैच्योर स्टेटमेंट है, एक तरफ आप कह सकते हो जैसे आमिर कह रहा है कि शायद उनके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर की बात अगर करूं, अगर 50 की एवरेज से बेहतर खेल रहे T20 में, इससे ज़्यादा और बेहतर क्या होगा? तो फिर तो इससे नॉर्मल जो क्रिकेटर है वो 30, 35, 40 की एवरेज पे है और इनका 50 से ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि ये प्रेशर नहीं है, वो उनका अपने आप से चैलेंज है। अगर आज विराट कोहली को कोई हरा सकता है तो वो खुद अपने आप को हरा सकता है। उसको क्रिकेट में जितनी क्रिकेट उसकी देखी है उसको कोई हरा नहीं सकता अपनी क्रिकेट में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।